आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको राजाओं की दूसरी पुस्तक के 20 अध्याय में 1 वचन से 11 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब यहूदा पर राजा आहाब का पुत्र हिजकिय्याह राज करता था। प्रियो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि राजा सुलेमान के मरने के बाद इज़राइल 2 भागों में विभाजित हो गया था। उत्तरी राज्य इज़राइल कहलाया और दक्षिणी राज्य यहूदा कहलाया। इज़राइल और यहूदा में अलग अलग राजाओं ने शासन किया, जिनके बारे में आप राजाओं तथा इतिहास की पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। राजा हिजकिय्याह यहूदा का राजा था, न कि इज़राइल का। तब बाइबल हमें बताती है कि राजा हिजकिय्याह यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता था और उसके संग संग चलता था, तथा जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। जब वह शासन करने लगा तो उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको भी उसने इस कारण चूर चूर किया क्योंकि इजरायली उसके लिए धूप जलाने लगे थे। वह जीवन भर यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग संग था और जहाँ कहीं वह जाता वहाँ वहाँ उसका काम सफल होता था, तथा उसने बहुत से युद्ध भी जीते थे। एक और महत्वपूर्ण बात प्रियो जो हम हिजकिय्याह राजा के जीवन में देखते हैं, वह यह है कि राजा हिजकिय्याह उस समय परमेश्वर के अभिषिक्त दास भविष्यवक्ता यशायाह को बहुत सम्मान देता था और अपना हर काम यशायाह नबी से पूछकर ही किया करता था। अर्थात देखा जाए तो यशायाह नबी राजा के सलाहकार के रूप में कार्य किया करता था। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजा हिजकिय्याह अपने सब कामों में धर्मी और विश्वास योग्य था, और इन सबसे बड़ी बात जो उसके जीवन में पाई जाती थी वह थी प्रार्थना। हिजकिय्याह का जीवन एक प्रार्थनामय जीवन था। अपने सारे संकट के समय में वह किसी दूसरे से मदद मांगने के बजाय सबसे पहले वह सिर्फ प्रार्थना किया करता था। जब अशूर के राजा ने यहूदा के खिलाफ युद्ध अभियान चलाया और उसके सैनिकों ने परमेश्वर यहोवा की निंदा की, तो राजा हिजकिय्याह सीधे यहोवा के पास गया और यहोवा ने भी उसे आश्वासन दिया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसा हुआ भी। परमेश्वर यहोवा ने अशूर के राजा की सेना को अपने दूत के माध्यम से मार दिया और उसकी सारी सेना को नष्ट कर दिया। प्रियो, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि जब आप पर कोई संकट या विपत्ति आती है तब आप क्या करते हैं? मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग अपने संकट के समय में लोगों से मदद मांगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका करीबी दोस्त, मित्र या फिर कोई परिवार का सदस्य उनके संकट के समय में उनकी मदद करेगा। लेकिन जब वे उनकी मदद पाने में असमर्थ होते हैं तो वे निराश हो जाते हैं, और अंत में जब कोई उनकी मदद नहीं करता तो वे यहोवा के पास आते हैं और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें उस संकट में से निकाले। प्रियो, संकट के समय लोगों को जो काम सबसे पहले करना चाहिए वही सबसे आखिरी में करते हैं। अर्थात हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास जाते हैं। राजा हिजकिय्याह पर जब संकट आया तो वो किसी मित्र या पड़ोसी राजा से मदद मांगने के बजाय वह सबसे पहले यहोवा परमेश्वर के पास गया। वैसे ही प्रियो, मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि जब भी आप पर कोई विपत्ति आए या फिर आप किसी संकट में हो तो किसी मनुष्य से मदद मांगने के बजाय आप सबसे पहले परमेश्वर यहोवा के पास जाएं, क्योंकि उसने वादा किया है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर यहोवा ही संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वही हमारा शरण स्थान है। संकट के समय वही हमारा उद्धार कर सकता है।
इसलिए प्रियो, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखें कि हमारे संकट के समय में हमारा आखिरी नहीं परंतु पहला मददगार सिर्फ यहोवा ही होना चाहिए। यदि आप प्रभु परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो आपको परमेश्वर के पास आखिरी नहीं परंतु सबसे पहले जाना चाहिए। तब देखिए वह आपके छुटकारे के लिए कैसे अद्भुत अद्भुत काम करेगा। तब आगे हम हिजकिय्याह राजा के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना को देखते हैं कि जब वह अच्छे से अपने शासन को कर रहा था तो उन दिनों में वह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा कि यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में तुझे जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने उसी समय दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक भी जाने ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और अपने निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। तब हिजकिय्याह ने पूछा कि यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन में जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह नबी ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा कि छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह नबी ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। प्रियो, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम हिजकिय्याह के जीवन से सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि राजा हिजकिय्याह अपने जीवन में हमेशा यहोवा की आज्ञा का पालन किया करता था, यहोवा पर विश्वास रखता था और इन सब से बढ़कर बाइबल हमें बताती है कि वह यहोवा से लिपटा रहा, अर्थात वह हमेशा यहोवा के साथ साथ बना रहा। प्रियो, यहोवा से लिपटे रहने का अर्थ यह है कि उससे हर समय जुड़े रहना, हर बात में उस पर निर्भर रहना, वही करना जो यहोवा चाहता है और उसके अधीन रहकर अपना जीवन बिताना। राजा हिजकिय्याह का जीवन ऐसा ही था। वह हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहा करता था और वह यह जानता था कि यहोवा के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है। उसने अपने जीवन का आधार यहोवा ही को माना था। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि यूहन्ना के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु हमसे इसी प्रकार की बातें कहते हैं। यूहन्ना के 15 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ प्रियो, बाइबल का यह वचन हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हम उससे अर्थात परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा अस्तित्व परमेश्वर के बिना है ही नहीं। परमेश्वर है तो हम हैं, और यह बात हिजकिय्याह राजा अच्छी तरह से जानता था और इसलिए वह यहोवा से लिपटा रहा और इसी कारण यहोवा ने उसे सफलता दी। प्रियो, यदि हम भी हमेशा परमेश्वर में बने रहेंगे और उनकी आज्ञाओं को मानते रहेंगे तो वो हमें प्रभावशाली बनाता है तथा हमें सफलता भी देता है। यदि हम अपने जीवन के ऊपर यहोवा की प्रभुता को स्वीकार करते हैं और उसे ही सर्वोपरि मानते हैं तो वो हमारे जीवन का मालक चालक बन जाता है तथा हमारे जीवन को वो आशीषित भी करता है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ प्रियो कि राजा हिजकिय्याह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वह जब भी संकट में आया उसने प्रार्थना की, क्योंकि वह यह जानता था कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है।
जब अश्शूर की सेना ने उसे चुनौती दी और यहोवा की निंदा की, तो हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना का परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने एक ही रात में अश्शूर की सेना के 1,85,000 सैनिक मार डाले और हिजकिय्याह के भय को जो अश्शूर के राजा के कारण उसके मन में था उसे दूर किया। वैसे ही जब उसे यह मालूम हुआ कि वह मरने पर है, तो उस समय में भी उसने बिलक बिलक कर यहोवा से प्रार्थना की ताकि वह बच जाए और ना मरे। तब यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी आयु के 15 वर्ष और बढ़ा दिए। प्रियो, जब हम शुद्ध हृदय और निष्कपट मन से प्रभु को पुकारते हैं, तब वह हमारी प्रार्थना को सुनता है। न सिर्फ वह हमारी प्रार्थना सुनता, बल्कि उसका उत्तर भी देता है। यही नहीं प्रियो, हमारा यहोवा न सिर्फ हमारी प्रार्थना को सुनता है, बल्कि वह हमारे आंसुओं को देखता है और उनकी कद्र भी करता है। जब हिजकिय्याह राजा ने बिलक बिलक कर यहोवा से प्रार्थना की, तो यहोवा का यह वचन राजा के पास पहुंचा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। यहाँ इस वचन में हम देखते हैं कि न सिर्फ यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी, बल्कि परमेश्वर ने उसके आंसुओं का भी आदर किया जो उसने यहोवा परमेश्वर के सम्मुख बहाए थे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई आपके आंसुओं का मूल्य नहीं समझता। यदि आप किसी मनुष्य के सामने अपने आंसू बहाते हैं, तो वे मनुष्य उन आंसुओं की कीमत नहीं जानते। जब आप आंसुओं के साथ अपना दुख उनके साथ बांटते हो, तो वे सिर्फ सहानुभूति के 2 शब्द आपको कह सकते हैं या आपको दिलासा दे सकते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर यहोवा के सामने आंसू बहाते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि वह हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ता है। अर्थात परमेश्वर यहोवा के सम्मुख बहाया गया हमारे आंसू का हर एक बूंद परमेश्वर के लिए कीमती है और इसलिए वह हमारे आंसुओं का आदर करता है और उसका प्रतिफल भी देता है। प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप कभी भी अपना दुख किसी मनुष्य के सामने ना प्रकट करें। यदि आपको अपना दुख किसी को बताना है, तो सिर्फ यहोवा को ही बताएं, क्योंकि वो ही आपके दुख को बेहतर तरीके से समझ सकता है और उससे आपको बाहर भी निकाल सकता है। राजा हिजकिय्याह इस बात को जानता था कि उसके दुख को केवल यहोवा समझ सकता है। इसलिए जब उसे यह मालूम हुआ कि वह मरने पर है, तो उसने किसी मनुष्य के सामने रोने से अच्छा यह उचित समझा कि यहोवा ही के सामने प्रार्थना की जाए और अपने दुख को प्रकट किया जाए। वैसे ही प्रियो, आपको भी यही करना है। किसी मनुष्य से नहीं, पर केवल यहोवा को ही अपना दुख व्यक्त करें, क्योंकि केवल वो ही आपके आंसुओं का आदर करता है। प्रियो, अंत में मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। आप कभी प्रार्थना की शक्ति को कम ना समझें। प्रार्थना में वो शक्ति है कि असंभव बातें भी संभव हो जाती है। प्रार्थना के द्वारा हम अद्भुत कामों को होते हुए देख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक प्रभावशाली प्रार्थना के लिए हमें हमारा नैतिक जीवन ठीक रखना जरूरी है और यही नहीं, परमेश्वर के साथ भी हमारा रिश्ता ठीक होना जरूरी है। तब जाकर हम प्रार्थना के प्रभाव को अपने जीवन में देख सकते हैं। राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना इसलिए सुनी गई क्योंकि उसने यहोवा की आज्ञा का पालन किया, उससे प्रेम किया और वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। वैसे ही यदि हम भी इन बातों को अपने जीवन में पूरा करते हैं, तो हम भी हिजकिय्याह की तरह एक प्रभावशाली प्रार्थना कर सकते हैं जो यहोवा की इच्छा को बदल सकती है। प्रियो, जब हम निष्कपट हृदय और शुद्ध मन से यहोवा की दुहाई देते हैं, तब वह सकेती में हमें उत्तर देता है। इसलिए अपना हृदय शुद्ध रखें और परमेश्वर से लिपटे रहें। मेरा विश्वास है आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ जरूर देखोगे। आशा करती हूँ प्रियो, राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।